प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा दरिंदा जिसने पता नहीं कितने सारी औरतों का आबरू लूटा। जी हां, ये वही इंसान है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एमडी देवगौड़ा, जी हां, ये उसका पोता है। ये सांसद भी रहे हैं। सोच के देखिए, एक ऐसा आदमी जो सांसद में बैठता है, कानून बनाता है, और वही आदमी पता नहीं कितने सारी औरतों का आबरू लूटता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। सोच के देखिए, इस इंसान के अंदर थोड़ा भी खौफ नहीं है। अपने घर का स्टोर रूम यूज करता है, लड़कियों के साथ गलत काम करता है, अलूल जलूल चीजें करता है और उसको रिकॉर्ड करता है, और ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन जाता है। और सोच के देखिए कि कहानी कैसे शुरू हुई और कहां तक पहुंची। उस जो क्लिप मिल रहे हैं, जो पेन ड्राइव मिल रहे हैं, एक पेन ड्राइव कहां से आया, किसने छोड़ा, और उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 ऐसे क्लिप्स हैं। देख के हालत खराब हो जाएगा। कर्नाटक के महिला आयोग के अध्यक्ष ने जब उन पेन ड्राइव में भरे कंटेंट को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने बोला, अब तक का अपने देश का सबसे बड़ा ये सेक्स स्कैंडल है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से इस हैवान ने इतने लोगों के साथ गलत किया और क्यों अभी तक लोग चुप रहे। क्योंकि भाई साहब नेता थे, है ना, सांसद हैं, उनके पिताजी भी इसमें रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के पोता हैं, तो पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम इनके साथ था और ये उन्होंने पूरा फायदा उठाया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे बलात्कारियों को चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए? देखिए हमारा सिस्टम कितना खराब है। 26 तारीख को वोटिंग होती है और 27 तारीख को भाई साहब देश छोड़ के भाग जाते हैं। अब सोच के देखिए, इतना एलिगेशन जिसके ऊपर लगा है, जो इतनी दरिंदगी की राह है, और वो आदमी वोटिंग के अगले दिन ही वो जर्मनी निकल जाता है। वो भाग गया या भगा दिया गया। बहुत खतरनाक बात है और समझने वाली बात है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है इन नेताओं के हाथ में, है ना, जिन्हें ये परवाह ही नहीं है कि हमारे यहां औरतें लक्ष्मी के रूप कही जाती है, और उनके साथ इन्होंने कितना घिनौनी हरकतें किया। अब सोच के देखिए, ये जो औरतें हैं, ये जो लड़कियां हैं जिनका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, क्या वो समान से जीने लायक बचेंगे? कितने लोग जो हैं वो क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, क्योंकि उनके इज्जत का सवाल है। सोच के देखिए, और ये दरिंदा अपना देश छोड़ के भाग गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे ये सेक्स स्कैंडल बाहर आया, क्योंकि अजमेर सेक्स स्कैंडल के बाद ये दूसरा ऐसा सेक्स स्कैंडल है जो पूरे देश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया है। और ये कोई आम आदमी नहीं किया है, ये देश के, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री एमडी गौड़ा के पोता प्रज्वल रेवन्ना ने किया है। नमस्कार, इंजीनियर डीके मेहता नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डीके मेहता शो। आज इस शो में हम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट या सेक्स स्कैंडल की खुलासे की बात कर रहे हैं। यह वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था कि जिन नेताओं को हम देश चलाने के लिए चुनते हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। जिनके भरोसे हम देश का पूरा कमान उनके हाथ में दे देते हैं, हम ये मान के चुनते हैं कि ये देश का विकास करेंगे, लेकिन ये तो हमारे बेटी बहनों के आबरू लूटने में लगे हैं, ठीक है, उनके साथ गलत चीजें कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है, जो मन सो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक्चुअल में कैसे हुआ? तो ये टाइम है लगभग 20 अप्रैल के बाद से ही, है ना, कर्नाटक के एक पार्टिकुलर क्षेत्र में बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, दुकानों में, होटल्स में, हर जगह कुछ कुछ पेन ड्राइव मिलने लग गया। अब लोगों को जब पेन ड्राइव मिलने लग गया तो देखिए कि ये पेन ड्राइव है किसका। अब किसी को भी पेन ड्राइव मिलेगा तो क्या करेंगे, लोग उसको लगा के देखेंगे कि इस पेन ड्राइव के अंदर है क्या। और जब पेन ड्राइव को खोल के देखा गया तो उसके अंदर ऐसे कंटेंट दिखे, लोग हक्का बक्का रह गए।
उसके अंदर 2976 अलग अलग लड़कियों का, जी हां, आपत्तिजनक हालत में वीडियोज बनाए गए हैं। लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, और उसके अंदर एक दरिंदा है जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। ये वही आदमी है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एमडी गौड़ा का ये पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, सॉरी, जो पुत्र बन गया आजकल। ये चीजें लाइट में कैसे आया, इसकी भी स्टोरी है। इस चीज को निकालने के पीछे इन्हीं के परिवार का एक ड्राइवर है जिसका नाम कार्तिक है। कार्तिक काफी दिनों से इनके यहां ड्राइवरी का काम कर रहा था। अब चूंकि नेताओं के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, बेनामी संपत्ति होती है, तो ये क्या करते हैं कि कुछ संपत्ति को ये दूसरों के नाम कर देते हैं जहां से ये वापस कर सकें। चूंकि कार्तिक इनका ड्राइवर था, बहुत भरोसेमंद आदमी हो गया था, तो बहुत सारी संपत्ति जो है वो कार्तिक के नाम पे कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद रिश्ते हो गए खराब, और ये रिश्ते खराब होने की वजह से वो ड्राइवर जो था कार्तिक को छोड़ दिया। इनके बीच में अनबन होने लगा। अब कार्तिक को लग रहा था कि अगर मैं यहां से दूर चला गया हूं तो जो मेरे नाम पे संपत्ति करी गई है ये वापस, है ना, मांगने के दबाव करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अब यहां से दूरी बढ़ती चली गई, और कार्तिक जो था, जो इनके सिस्टम में सब कुछ रखा हुआ था, क्योंकि ये ड्राइवर था तो इसको सब कुछ मालूम था, ये वहां से सारे वीडियोज कॉपी करके पेन ड्राइव में ले लिया, और ये पेन ड्राइव वहीं के एक बीजेपी नेता को उन्होंने दे दिया, जो कि अभी भी एमएलए है, पिछले साल इन्होंने जीता है। ये पिछले 1-2 साल से चल रहा था, बस पब्लिक में नहीं आ रही थी। एक तो स्टोरी का ये पार्ट हुआ, मतलब इस दरिंदा का स्टोरी मार्केट में लाने के पीछे इन्हीं के परिवार का एक ट्रस्टेड ड्राइवर, जो 15 साल से ज्यादा से काम कर रहा था, जो इनके पापा का भी ड्राइवर था। अरे जो प्रज्वल रेवन्ना है, सिर्फ अकेला दरिंदा नहीं है, इसका बाप भी दरिंदा है, क्योंकि इसी के घर में काम करने वाली एक काम वाली बाई, उनके साथ भी इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया, और इतना ज्यादा गलत कि इनके बेटी तक मामला पहुंच गया। और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन जब इनके बेटी के साथ भी शुरू, क्योंकि जब उस काम करने वाली बाई की जब बेटी इनके घर पे आई तो उस प्रज्वल रेवन्ना, उसके साथ भी ये शुरू हो गया। जब वो बेटी घर चली गई, इसके बाद वीडियो कॉल के थ्रू अलूल जलूल बात करना, और ये प्रेशर बनाने लग गया इधर से कि नहीं, उस बेटी से बात कराओ, इसको रखो, फलाना ठिकाना। तब जाके वो, है ना, मजबूर होके वो जो काम करने वाली बाई है वो जाके थाना में रिपोर्ट करती है कि सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना नहीं बल्कि उसका बाप, ये सब मिलकर मेरे और मेरे बेटी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी। ये बात सामने जैसे ही आया, चूंकि 26 तारीख को वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद 27 तारीख को भाई साहब यहां से निकल पड़े। अब सोचने वाली बात है कि वो जो पेन ड्राइव मिला जिसके अंदर 2976 लोगों का वीडियोज क्लिप है, फोटोज है, कितनी शर्मसार स्थिति है। सोच के देखिए, उसमें जो लोग हैं, वो जो लड़कियां हैं, क्या सम्मान से जिंदगी जी पाएंगी? कितने लोग सुसाइड करेंगे? और ये 2976 तो वो है जो रिकॉर्डेड है, ऐसे बहुत सारे होंगे जो अनरिकॉर्डेड होंगे, जिसका कुछ मालूम ही नहीं है, कोई था पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसे दरिंदों के साथ क्या किया जाना चाहिए? ये जेडीएस, जनता दल सेकुलर पार्टी के, है ना, सांसद रहे हैं। अब सोच के देखिए, जब सांसद, जो देश के, है ना, सांसद भवन में बैठता है, कानून बनाता है, अगर यही लोग ऐसे अलूल जलूल हरकतें करेंगे, हमारे देश को शर्मसार करेंगे, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें और क्या करें? अब सवाल यह है कि अजमेर सेक्स स्कैंडल के बाद ये देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। क्या ऐसे दरिंदों की सजा मिलेगी? क्या इनको फांसी पे लटकाया जाएगा? वो बोलते हैं ना कि कानून जो होता है ना, छोटे लोगों के लिए होता है, इन बड़े नेताओं के लिए, अफसरों के लिए इन कोई कानून नहीं होता है। अब देखने की बात यह होगी कि वो जो आदमी भाग के जर्मनी चला गया है, क्या उसको लाया जाएगा? क्या उसके साथ, है ना, जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जो दंड दिया जाना चाहिए, वो क्या दिया जा सकेगा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती रही हमारे देश में तो हमारे देश की जनता का संविधान से, कानून से, इन नेताओं, मंत्रियों से भरोसा बहुत बुरी तरीके से उठने वाला है। और अगर इस तरीके से चलेगा तो हमारे देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आवाज उठाइए,
क्योंकि बोलते हैं ना कि क्राइम करने से बड़ा पाप जो है ना क्राइम को सहना है। हमारे देश में ऐसे लोगों की जो है ना वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है, इनका कद इसलिए बढ़ जाता है कि इनका कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो विरोध करने की कोशिश करता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आप समझे होंगे, इन दरिंदों की हरकतों को समझे होंगे। अपने आसपास भी देखिएगा, ऐसे दरिंदे होंगे, अगर ऐसे कुछ दिखते हैं उनको रिपोर्ट करें, ताकि ये किसी के आबरू के साथ ना खेलें, ये चमत्कारी और बलात्कारी पुरुष बन के हमारे देश के साथ गद्दारी ना करें। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।